ने कोविड-19 के तई मुनासिब बर्ताव नाम से आज कौमी बेदारी मुहिम का किया आगाज। कोरोना की वबा से बचाव और अवामी शराकत को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई है ये मुहिम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के इन्फेक्शन से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करने और बार बार हाथ धोने की आवाम से की अपील। राजधानी लखनऊ में तलबा और तालबात के सरपरस्तों की रजामंदी के बगैर नहीं खोले जाएंगे स्कूल। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने स्कूलों को वाज़ेह किया कि वो इस दौरान जारी रखें ऑनलाइन क्लासेस। और हिंदुस्तानी फिजाइया आज मना रहा है अपना 88वां यौम तासीस। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा, हिंदुस्तानी फिजाइया मुल्क की सालिमियत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के हालात में रहेगी तैयार। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 के तई मुनासिब बर्ताव इस नाम से एक कौमी बेदारी मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट के जरिए इस मुहिम की शुरुआत की। कोरोना की वबा से लड़ने में शराकतदारी को यकीनी बनाने के मकसद से ये मुहिम शुरू की गई है। इसके जरिए अहलियान वतन को मास्क पहनने, जिस्मानी फासला बरकरार रखने और हाथों की सफाई जैसे अहम पैगाम दिए गए हैं। आइंदा त्योहारों, सर्दी के मौसम और इक्तिसादी सरगर्मियों के शुरू होने को मद्देनजर रखते हुए ये मुहिम शुरू की गई है। मरकजी हुकूमत इसके लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के मामलों वाले इजला में मुनज़्ज़म तरीके से राब्ता किया जाएगा। अहलियान वतन तक मुख्तलिफ मीडिया ज़राए के जरिए आसानी से समझ में आने वाले पैगामात जारी किए जाएंगे और इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेदार करने के लिए मकामी और कौमी सतह की असरदार शख्सियत को शामिल किया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स और सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन को इस मुहिम में शामिल किया जाएगा। बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी मकामात पर होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही कोविड पैगामात को चलाने के लिए मुकामी केबल ऑपरेटर्स की मदद भी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कोरोना की वबा से बचाव के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी आज 5 कालिदास मार्ग पर आला अफसरान को कोरोना के इन्फेक्शन से मुहतात रहने के लिए हलफ दिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के सभी लोग अहद करें कि वो कोविड के तई मुहतात रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारी थोड़ी सी लापरवाही अब तक की सभी कोशिशों को नाकाम बना सकती है। इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करें और हाथों को बार बार साफ करें। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का एक आह्वान किया है और उस आह्वान में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबको जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर शपथ आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सब इसका वाचन करेंगे और इसके बाद इसको पूरे प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर इस शपथ को दोहराते हुए व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ हर एक नागरिक को इसके साथ जोड़ेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मैं और मेरे साथी इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों
से कम 2 गज की दूरी बना करके रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतेंगे। भारत माता की जय। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज से कोविड-19 से बचाव के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम से लखनऊ के लोग भी काफी मुतासर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दवा नहीं है तब तक हमारी एहतियात ही हमारा बचाव कर सकती है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया आज का आह्वान एक जन आंदोलन का रूप जरूर लेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियां आ रही हैं, त्योहार के मौसम है और ऐसे में हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाना है और हाथ बराबर धुलते रहना है। प्रधानमंत्री की इस आह्वान के बाद लोग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। मोदी जी ने अपने ट्वीट पर बताया है कि हमें 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, मास्क ज़रूर लगाएं और सर्दियां आने वाली हैं उसमें हमें अपना विशेष ख्याल रखना है और कई त्यौहार आने वाले हैं उसमें भी हमें अपना विशेष ख्याल। हमें अपने सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए और अपना ही नहीं अगल बगल सभी लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं है, हमारा बचाव ही हमारी दवा है। सबसे बड़ी बात तो हमारे साथ हमारे बच्चे बुजुर्ग रहते हैं, हमें उनका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक सबके लिए है पर उनके लिए कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए हम अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ बुजुर्ग और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। कोरोना चल रहा है, उससे बचने के लिए बाहर खेलने जाते हैं तो दूर बैठते हैं और बराबर हाथ धुलते रहते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, इस आंदोलन से जुड़कर अपनी सहभागिता साबित करनी होगी और इस कोरोना की जंग में हम सब लोगों को मिलकर अपनी भागीदारी करनी होगी। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में तलबा और तालबात के सरपरस्तों की रजामंदी के बगैर स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ये फैसला जिला इंतजामिया ने बुध को स्कूल मैनेजरों और सरपरस्तों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद लिया है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने वाज़ेह किया है कि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, जिसके लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह देने की हिदायत दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले मरहले में क्लास 10 और 12, दूसरे मरहले में क्लास 9 और 11 और तीसरे मरहले में फीडबैक मिलने के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर स्कूल में एक मेडिकल रूम बनाया जाएगा जिसमें 2 बेड होंगे। साथ ही तिब्बी सहूलियात के साथ इसकी मालूमात रखने वाले शख्स की मौजूदगी लाजमी होगी। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उसमें 15 अक्टूबर से चरणबद्ध रूप में ही खोलने की, जिसमें पहले सीनियर कक्षा पहले और बाद में फिर धीमे धीमे करके ग्रेजुअली जिस प्रकार से संक्रमण दर और कम होता जाएगा 100% बचाव के प्रोटोकॉल के साथ ही साथ और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने हेतु फेस्ड मैनर में, अर्थात टाइमिंग्स कम रहें और कोई उसके बीच में हर एक बेंच पे या हर एक टेबल पे बच्चे ना, कुर्सियों पे बच्चे ना बैठ करके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ बनाया जाए, अर्थात हर एक कक्षा में बच्चे आधे ही रहें 50% तक मैक्सिमम। इन सब चीज़ों के ऊपर आज बिंदुवार चर्चा हुई है और जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल गाइडलाइंस बना करके जीओ के क्रम में आपको सूचित की जाएगी। ये अनिवार्यता, पहली अनिवार्यता है कि जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं वो लिखित में अपने बच्चे की सहमति देंगे, उसके बाद ही वो स्कूल में आएंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर देंगे। कोरोना की वबा जैसी इमरजेंसी में जहां लोगों के रोजगार मुतासर हुए हैं और लोग अपने रोजमर्रा के खर्च को कंट्रोल कर रहे हैं, खास तौर पर मुतवस्सित तबके के सरपरस्त स्कूलों से फीस माफ करने का मतालबा कर रहे हैं। इस दरमियान मंजुल तिवारी ने एक अनोखी पहल की है। पेश है यह रिपोर्ट। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर धर्म मां पढ़हि। तो हमको लगा कि भले ही इतना नुकसान हो रहा है तो और नुकसान हो, लेकिन सारे बच्चे, और मैं आपको बताऊं बनारस, इलाहाबाद से लेकर के बहुत दूर दूर तक के बच्चे हमसे जुड़े हैं और मुझे इससे बहुत आत्मिक सुख मिलता है। मंजुल तिवारी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लखनऊ में कोचिंग क्लास चलाते थे, लेकिन कोरोना काल में उनका व्यवसाय बंद हो गया। फिर शिक्षा को मिशन के रूप में लेकर चलने वाले मंजुल अपनी पूरी टीम के साथ समाज में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की अलग जगा रहे हैं।
कोरोना काल में जब स्कूल बंद हैं उस टाइम पे तिवारी ट्यूटोरियल्स हमको फ्री क्लासेस दे रहा है, वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। मतलब अभी स्कूल भी नहीं, मतलब पहले स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी इश्यूज थे, बट अब बहुत सही चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस तिवारी ट्यूटोरियल से जो हम लोग को मिल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और अब मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मुझे सब समझ में आता है, और क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब डाउट क्लियर करते हैं। पर्सनली जो भी पूछते हैं वो डाउट क्लियर कर देते हैं सब लोग। It is a golden opportunity for our students to study in Tiwari Tutorial, which is the best coaching institution in Lucknow. It is a very great pleasure, and they have to pay no money, and they are teaching us for free. The teachers are like God. They teach God like. आज न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों से 2000 से अधिक बच्चे उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मंजुल अन्य बच्चों से भी इस मुहिम में जुड़ने का अभियान चला रहे हैं, जिससे बच्चे निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकें और कोरोना जैसे इस हालात में अपने बोर्ड की तैयारी घर बैठे कर सकें। एक्चुअली हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया, शुरुआत में जब कोरोना का इम्पैक्ट आया तो हमें लगा कि ये जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन फिर जब ये लंबा खींचने लगा तो हमने देखा कि बहुत आर्थिक रूप से नुकसान सबका हो रहा था। फिर अगर हम उसको फ़ीस के लिए बोलते तो 10 में से 3 लोग नो डाउट फीस हमें जमा कर देते, लेकिन 7 लोग पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ये एक ऐसा वर्ग है जो अपनी कह सकते हैं कि दुख दर्द किसी से कह भी नहीं सकता, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते वो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे कि हम बिना फीस दिए पढ़ें और हम आपके लिए इसके लिए रिक्वेस्ट करें। कोरोना जैसे आपातकाल में मंजुल तिवारी ने शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा की जो अलग जगाई है वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उमाशंकर दुबे, डीडी न्यूज, लखनऊ। रियासती हुकूमत ने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक और बड़ा कदम उठाया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि लखनऊ में वाक़ई वुमेन पावर लाइन 1090 में जल्द ही डेटा एनालिस्टिक सेंटर का क़याम होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस सेंटर को बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से ख्वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाने के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ख्वातीन और अतफ़ाल तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ तंजीम के क़याम के बाद अब ख्वातीन से जुड़े मामलों की निगरानी बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि इस सेंटर में मुख्तलिफ मकामात से ख्वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम का डेटा जमा करके इसका तज्ज़िया किया जाएगा। ख्वातीन से मुताल्लिक़ जराइम में खास तौर से छेड़खानी की वारदातों वाले हॉट स्पॉट की निशानदही की जाएगी। माहाना जायजा की बुनियाद पर पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड को मजीद मुअस्सर बनाने में मदद मिलेगी। 1090 की साइबर सेल की शिकायतों के जल्द तस्वीर के लिए जदीद तरीन फॉरेंसिक आलात भी मुहैया कराए जाएंगे। आज हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 88वीं यौम तासीस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर यौम हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फ़ौज मनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एयरफोर्स स्टेशन पर परेड का मुआयना किया। साथ ही एयर चीफ मार्शल ने जवानों को जंगी खिदमात मेडल, फ़िज़ाई फ़ौज मेडल, खुसूसी खिदमात मेडल और यूनिट तौसीफ़ी सनद से नवाजा। इस बार परेड में राफेल खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा, जिसने उड़ान भरकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इस मौके पर फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फ़ौज हमारे मुल्क की सालिमियत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के हालात में हमेशा तैयार रहेगी। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में वज़ीर-ए-आज़म की खुद इन्हिसार भारत मुहिम के तहत शुरू की गई मल्चिंग तकनीक से सब्जी की खेती का फायदा यहां की ख्वातीन ग्रुप को मिलने लगा है। महरूनी तरक्याती ब्लॉक के सिलावन गांव के शिव कुंवर की खुद इमदाद ग्रुप के जरिए अपनी 1.5 एकड़ किराए की खेती में मल्चिंग तकनीक से सब्जी की खेती उनके ग्रुप की आमदनी का एक बड़ा जरिया बन गई है। महकमे देही तरक्यात के जरिए तश्कील कौमी देही गुजर बसर मिशन की ख्वातीन ग्रुप के जरिए अपने खेत पर उगाए गए बैंगन, टमाटर, मिर्च, लौकी, करेला वगैरह नामियाती सब्जियों की रियासत समेत मध्य प्रदेश के कई अजला में मांग बढ़ी है। उनके ग्रुप को 6 से 7 लाख की सालाना बचत की उम्मीद भी जागी है। शिव कुंवर के बैंक अकाउंट में आज 1 लाख रुपए की सेविंग भी हो गई है। शिव कुंवर का मानना है कि महकमे से इक्तिसादी ताउन मिलने से अब वज़ीर-ए-आज़म की दुगनी आमदनी का ख्वाब भी पूरा हो सकेगा।
उसे जब पन्नी ले आए और है सो मतलब जे पौध लगाई फिर पौध लगा के उससे सटनेदारी में सो उससे पानी बर्बाद नहीं हो। और फिर उनमें फल लगन लगे तो बाजार में बेचन लगे फल उनमें से फायदा हो रही हमें। हाँ पैसा खूब आ रहा जैसे और पैसा आ रहा तो अब मोड़ा को हाँ जैसे परेशानी कुछ नहीं है। अब हम बस जीव काम करत हम। हाँ और है सो पहले किसानी करते तो किसानी में हमें फायदा नहीं थी। फिर मोदी जी ने जब से जो बताया कि मतलब हाँ पैसा भेजे उनने तो हमने पने पैसा हमने पने ई में लगाए हमने और पने जो काम करने लगे हम रोजगार को। करेला उगाते हैं सो मंडी ले जाते हैं उतने से अच्छा फायदा होता है और हम लोग का परिवार अच्छे से रह रहा है। पहले बहुत गरीबी थी, अब हम लोग अच्छे से रहते हैं और गांव में भी बेचते हैं और सब अच्छे मिल के काम करते हैं सब लोग। और प्रधानमंत्री ने अच्छा वो सोचा महिला के लाने हम लोग अब गरीबी तनक थोड़ी बहुत हट गई हम लोग की। पीएम मोदी जी ने हमको एक अच्छी योजना दी है कि हम लोग जो रोजगार लगाए हैं। पहले चौका बर्तन करते थे, कुछ नहीं करते थे। जब से हम लोगों ने रोजगार लगाया है तो हम लोगों को कुछ सफलता मिली है कि जे बैंगन लगाए हुए हैं और करेला और लौकी और हरी मिर्ची जे लगाए हुए हैं। इससे हम लोगों को कुछ पैसा मिलता है, बाजार में ले जाते हैं तो एक महीने में 60,000 की बिक्री हो जाती है। मोदी सरकार है पीएम, उनके द्वारा हम लोगों को जो महिलाओं को जो उनके द्वारा हम लोगों को मदद मिली है उस द्वारा हम लोगों ने पहले तो खेती का काम करते थे, उसमें हम लोगों को कुछ आय नहीं मिलती थी। फिर हम लोगों ने मंचिंग का काम किया, हम सभी बहनों ने एक बैठक लगाई। उस बैठक में हम सब ने चर्चा रखी, उस चर्चा पर हमने की कि एक अपन मंचिंग का काम करेंगे। फिर एक खेत तैयार किया, उस खेत में हम लोगों ने सब ने मिर्चिंग लगाई और फिर उसके सब्जी तोड़ी। उस सब्जी को अच्छे धो धा करके साफ पानी से अलग अलग क्रेट में रख करके बाजार में ले जाते हैं। हर महीना में हम लोगों को 60,000 तक की सब्जी बेच लेते हैं। अलीगढ़ की स्कूली तालिबात के जरिए कोरोना के तई लोगों को बेदार करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। इसका सीधा पैगाम है कि कोरोना एक वबा है और इसका इलाज सिर्फ बचाव है। कोरोना से बचाव के लिए स्कूली तालिबात के जरिए ये अनोखी पहल की जा रही है। ये तालिबात सड़कों पर आकर नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना की वबा और इससे बचाव का पैगाम दे रहे हैं। स्कूली तालिबात का पैगाम उन लोगों के लिए है जो अभी तक कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा नाम हर्षिता वाशने है। हर्षिता, किस तरह का जो है आप नाटक का मंचन कर रहे हैं? सर, हमने इसमें नाटक में ये दिखाया है कि लोग बिना मास्क के और सड़क पे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, एक बाहर का खा रहे हैं। इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हम एक नुक्कड़ नाटक करें जिसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, सतर्क कर सकें कोविड-19 जैसी महामारी। मेरा नाम कीर्ति कुमारी है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि ये कोविड-19 जो बीमारी है, मैं अपने देश में दूसरों को इस बीमारी से बचने के लिए मतलब सतर्क कर सकूं कि ये बीमारी को आप लोग हल्के में ना लें। शायद कि सब लोग सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। फिर हम ये पूछते हैं क्यों आए हैं भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर ये बताया जाता है हम यहाँ कोविड-19 जैसी बीमारी के बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। हुकूमत हिंद के वजारत बराए इत्तलात और नशरियात के मुख्तलिफ इकाइयों के अफसरान और मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कोविड-19 से जुड़े तौर तरीक़ों की पैरवी करने और दूसरों को तरगीब देने का हलफ लिया। इस मौके पर लखनऊ में वाक़ई PIB दफ्तर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल RP सरोज ने अफसरान और मुलाजमीन को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और वक्त वक्त पर हाथ धोने का हलफ दिलाया। आज जो प्रधानमंत्री ने जो कोविड की महामारी को देखते हुए एक जन आंदोलन बनाने का जो है
एक संकल्प लेने के लिए आह्वान किया हुआ है। इसको हम पूरे, जब तक हमारा एक एक व्यक्ति इसको नहीं अनुपालन करेगा तब तक ये महामारी हमारे समाज से दूर नहीं होगी। हमें जो 3 जरूरी मैसेज हैं उसमें है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 6 गज की दूरी मेंटेन रखें और अपने हाथ के सफाई बार बार साबुन से धोते रहें और जब तक कोई दवाई नहीं आती तब तक कोई ढिलाई न की जाए। इसी आंदोलन के साथ, इसी मैसेज के साथ आज ये पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सभी इकाइयां एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। बलरामपुर जिले में 7 से 9 अक्टूबर तक सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए गन्ना किसान मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका आगाज जिला गन्ना अफसर के दफ्तर के अहाते में हुआ। मेले में 4 चीनी मिल हलके के तकरीबन 97,000 किसानों सर्वे, सट्टा व दीगर बैंक अकाउंट, आधार कार्ड की मालूमात फराहम की जा रही है। जिले में 3 चीनी मिलें हैं जो किसानों को गन्ना खरीदती हैं। नवंबर के महीने में चीनी मिल के शुरू होने के इम्कानात को देखते हुए किसानों की पर्ची से मुताल्लिक सभी दुश्वारियों का तस्फिया मेला लगाकर किया जा रहा है। कोरोना की वबा के मद्देनजर पेपरलेस काम अंजाम देने का मुकम्मल इंतजाम है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किसानों को बेदार करने और सट्टा, खतौनी और सर्वे इस्लाहात के लिए किसान मेले का इनेकाद किया जा रहा है। गन्ना किसानों के लिए मेला लगाया गया है ताकि सभी किसान अपने गन्ना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें, कितना सट्टा है, कितना गन्ना सर्वे है और अगर किसी प्रकार कोई कमी है तो उसको मौके पर दुरुस्त कराया जा रहा है। यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक और गन्ना के सभी अधिकारी मौजूद हैं। हर स्तर की समस्याएं आज 3 दिवसीय मेले में दूर करने का प्रयास यहाँ गन्ना विभाग द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार का प्रयास निसंदेह काफ़ी अच्छा है। इससे किसानों को एक ही स्थान पर सारी समस्याओं के समाधान का मौका मिला है। कई पर्ची की दिक्कत है, कई समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए जो है 3 दिवसीय का मेला लगा हुआ है। अब किसान भाई अपना आके, मैं भी एक किसान हूं, मैं भी किसानों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आएं और इस मेले का लाभ उठाएं जिससे उनको पर्चियों की दिक्कत गन्ना बेचने के समय पे ना हो। हमारे गन्ना समिति बलरामपुर 3 दिवसीय किसान मेला शुरू है आज से और 3 दिन 9 तक चलेगा और किसान यहाँ पे आते हैं, अपना जो अधूरा हुआ काम, छूटा हुआ काम उसको कराते हैं और सारे अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक सब यहाँ उपस्थित हैं। सबका काम हो रहा है। 3 दिवसीय मेले का मुख्य उद्देश्य कृषक के यदि सट्टे में किसी भी प्रकार की कमी है, यदि उसका सर्वे कम है उसको सुधार करना, यदि उसका मोबाइल नंबर गलत फीड है मोबाइल नंबर सही कराना, यदि उसका खाता नंबर गलत फीड है तो उसका वो संशोधन करा सकता है। गोंडा में स्वच्छ भारत मिशन दही मुहिम के तहत 1054 ग्राम पंचायतों में 4,98,988 टॉयलेट की तामीर हुई है। 5,98,78,58,56,000 रुपए की लागत से बने बैतुल खला सफाई की खिदमत के अहद के साथ मिशन के तहत 872 कम्युनिटी टॉयलेट की तामीर का काम जारी है। इन कामों से लॉकडाउन में रोजगार न पाने वाले दही बाशिंदों और महाजर मजदूरों को उनके गांव में पहले वजीर-आजम गरीब बहबूद स्कीम और अब कम्युनिटी टॉयलेट में काम मिल गया है। काम पाने वालों में मिस्त्री, टाइल्स लगाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री काम पाकर हुकूमत की सताइश कर रहे हैं। गोंडा में स्वच्छ भारत मिशन दही मुहिम के तहत 1054 ग्राम पंचायतों में बैतुल खला तामीर हो चुके हैं। शिव कुमार नाम है हमारा, टाइल्स मिस्त्री हैं हम और शौचालय बनना है गांव में हमारे लुआई और उस पर लॉकडाउन में बहुत परेशान थे, काम धंधा नहीं मिल पा रहा था। शौचालय बनना, इसमें काम धंधा मिला है, काम कर रहे, उससे हमारा रोजी रोटी परिवार चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद सफीक सिद्दीकी है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और अम्बेडकर ग्राम लुआव में काम चल रहा है मनरेगा का, और जिससे मैं हम लोगों का लॉकडाउन पर तो पूरा काम बंद था और इससे हम लोगों को काम मिल रहा है और हम लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। शौचालय जो बन रहा है, पूरे गांव में शौचालय बना हुआ है और ये जो शौचालय बना हुआ है, कोई बाहरी आदमी आ जाए या गांव का कोई आ जाए या कोई नात रिश्तेदार आ जाए या शादी ब्याह में रहने के लिए, जाने के लिए, ये सारी व्यवस्था सामुदायिक शौचालय में हो रहा है।
बरेली के लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए बरेली के कस्बा फरीदपुर में बड़े किसान कर्ज मेले का इनेकाद किया गया। कोरोना की वबा के दौरान प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करते हुए मेले का इनेकाद किया गया। इस कर्ज तकसीम कैंप में 149 मुस्तफीद किसानों को क्रेडिट कार्ड, डेयरी कर्ज, फौरी ज़रई कर्ज और ट्रैक्टर लोन तकसीम किए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा बरेली जोन के जनरल मैनेजर जोनल चीफ अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि इस कैंप में 2 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कर्ज के मंजूरी खत मुस्तफीद किसानों को मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के किसानों की आमदनी दुगनी करने के हदफ को हासिल करने के मकसद से हमारा बैंक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहा है। आज का ये जो किसान मेला कर रहे हैं, ये किसान पखवाड़े के तीसरे संस्करण का है। इसके पहले हम 2018, 2019 और 2020 में आज ही हम पखवाड़ा मना रहे हैं। आज के इस किसान सभा में यहाँ पर 149 खाता धारकों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए के लोन वितरण किए गए हैं, जिसमें ट्रैक्टर लोन, कृषि लोन, पशुपालन के लिए लोन, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए लोन, इन सभी तरह के लोन को दिया गया है। मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं कैरसादी का रहने वाला हूँ। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1.5 लाख का लोन स्वीकृत किया है, जिससे मुझे खेती करने में आसानी होगी। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं फरीदपुर बरेली का रहने वाला हूँ। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरीदपुर में कैंप लगाकर आज जो लोन का मेगा कैंप लगाया है, उसमें मेरा 5 लाख का लोन स्वीकृत हो गया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सारा स्टाफ का सपोर्ट रहा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मेरी सपोर्ट की और इससे मैं अपने एग्रीकल्चर को और आगे अपना काम कर सकूँ आगे के। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना के बुहरान के इस दौर में लोगों से वोकल फॉर लोकल की अपील करते हुए पूरी सलाहियत के साथ काम करने की तजवीज़ दी है, जिस पर अमल करते हुए अम्बेडकर नगर जिले के नौजवानों की एक टीम ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो न सिर्फ लोगों के लिए तरगीब का जरिया बन रहा है, बल्कि पढ़ने वाले तलबा और टीम वर्क के साथ काम करने वालों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो रहा है। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले तकरीबन निस्फ दर्जन तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म से तरगीब लेकर एक ऐसा वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है, जिसके जरिए एक साथ 100 लोग वीडियो कॉलिंग और चैट करके अपने काम अंजाम दे सकते हैं, वो भी बगैर किसी फीस के। इन नौजवानों का कहना है कि ऐसे और भी बहुत से ऐप हैं, लेकिन सब पैसा लेते हैं। इस टीम के लीडर मोहम्मद अकमल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जी के वोकल फॉर लोकल से तरगीब लेकर उन्होंने इस ऐप को तैयार किया है, जिसके जरिए आजकल तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में काफी ताउन मिल रहा है। जो कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स वगैरह सारे बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी बच्चों को। व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन क्लास हो नहीं पा रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप में केवल आई थिंक 25 लोग ही ज्वाइन हो पाते हैं और इंडिया में यूजुअली एक क्लास होती है 40 से 50 लोग की। बहुत सारे केस में 70 लोगों की एक क्लास होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जब देखा कि नरेंद्र मोदी जी अपने इंडिया के ऐप्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, #वोकल फॉर लोकल, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ही लोग मिल के एक ऐसा ऐप बनाया जाए, क्योंकि हम लोग को कोडिंग वगैरह पहले से इसमें इंटरेस्ट था और हम लोग ये सब चीज़ें पहले कर चुके हैं, गेम्स वगैरह बना चुके हैं। तो हम लोगों ने ऐसा ऐप बनाना चालू किया जिसपे 100 लोग ज्वाइन हो सकें। तो स्टार्ट किया, करते करते कुछ बग्स आए, उसको फिक्स किया, इम्प्रूवमेंट्स करी, वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया। ऐसे करते करते लगभग 2.5 महीने में हम लोगों ने ये ऐप तैयार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जूम वगैरह हैं, जो फेसमीट की तरह हैं, वो चार्जेस लेते हैं स्कूल से और बच्चों से भी चार्जेस लेते हैं, जिससे क्या होता है पेरेंट्स से फीस का एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। और इसी के साथ लेकिन जो हमारा ऐप इजाजत दीजिए, आदाब।